नरेंद्र मोदी की ये कोशिश और उनके जो सिपहसालार हैं, प्रमुख सिपहसालार हैं अमित शाह, उनकी ये कोशिशें वो रंग नहीं ला पा रही हैं, जो रंग वो पहले लाती थी। मैं आपको बताऊं अभय जी, जी। मेरा इसमें अलग व्याख्या है। हाँ, क्या बताइए। हुआ कि एक तो इनको वो शॉक लगा 2024 के चुनाव, हाँ। और उसके बाद आपने देखा कि चुनावी परिदृश्य में कई प्रकार के आरोप लगे। हुँ, अब क्या होता है मेरी समझ से कि थोड़ा-सा ये ज़मीनी वास्तविकताओं से हट गए, हुँ, या सोचे कि सब इनके कंट्रोल में है, सबको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं भी मानता हूं कि विपक्ष की पार्टियां या विपक्षी नेताओं के हो सकता है कि उनके हुँ, अलमीरे में कंकाल हो, हुँ, तो उनको तो आप शायद मैनेज कर लेंगे। हुँ, लेकिन जब जनता की वास्तविक स्थिति, जद्दोजहद, कमाई, रोजगार, ये सब आदि आदि सब एकदम अंधकार में लगने लगे, तो वो हुँ, आदमी उस जनता को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर हुँ, सकता है। हुँ, और वही हुआ है जंतर मंतर से। जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, वो सब अपनी अपनी आवाज लेकर के अमेरिकन कंट्रोल में मीडिया में आके अवतरित हो गए। और एक जो मीडिया है वो इनके जरूर संचालन में, नेतृत्व में, कंट्रोल में चलता जरूर है, लेकिन उस मीडिया पर भरोसा सबको रहे तब ना। तो ये जो दूसरा वाला संवाद के माध्यम हुए, जैसे इसको कहा गया आंदोलन, हुँ, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम इनके सूझ में नहीं आया होगा। हुँ, इसमें क्या हुआ कि जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी, जो आईटी सेल था, जो इनका दुष्प्रचार का भी सेक्शन था, आज हुँ, वीडियो लगाया, शाम तक फैक्ट चेक हुआ, हटाया, ये हुँ, वाला जो पूरा जो महकमा था, वो हुँ, आउटडेटेड हो गया। हुँ, क्योंकि लड़के बच्चे, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, हुँ, है ना? आज तो उनकी जब कोई बाउंड्री नहीं है और उनको कोई डर भी नहीं है, तो वो अपना व्यक्त करते चले गए, और इसने जो है पूरे देश में इस चीज को फैला दिया। और फैला दिया तो लोगों के मन में ये बात चली गई, जो कि उनके मन में थी लेकिन वो उद्गार नहीं कर पाए। हुँ, ये मैं समझता हूं जो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, वो ये आया है। और इसको हुँ, कंट्रोल करना, जब तक आप रोजगार, करियर का एक सेफ्टी, कमाई के साधन, आदि 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 आदि, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, परीक्षा लीक ना हो। परीक्षा का लीक तो मैं मानता हूं सिर्फ एक पड़ाव है। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, और मैं सबको चैलेंज भी करता हूं। फिर कर मैं हमको नहीं कर कि भाई नीट का फुल फॉर्म तो बता दो। हुँ, ये है नीट का फुल फॉर्म क्या? ये तो नीट एक बहाना बना। इसके चलते जो है वो पूरा जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और वो जो करियर वाली जो स्थिति है, कमाई जमाई, वो निकल के उद्गार आया कि इसकी हुँ, इसका संकट है। नीट भी एक परीक्षा है, हुँ, लेकिन नीट की परीक्षा, रोजगार की परीक्षा, ये बहुत रोजगार की व्यवस्था लोग मांग रहे हैं, अपने करियर की सेफ्टी मांग रहे हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। हमको लगता है हुँ, कि पॉलिटिकल पार्टियों को मैनेज करते करते वो इस वाले आवाम को वो नजरअंदाज कर गए, और उनको ये लगा कि वो सब हिंदुत्व के ब्रिगेड के हो चुके हैं हुँ, और उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जनता ने आके सड़क पे वोट दिया है, और एक ही वोट का भी दिया है। इस चीज को ध्यान रखा जाए, हुँ, एक किस्त है वोट का। हुँ, आगे क्या पता कैसा वोट देंगे। तो ये एक सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए एक मतलब खतरे की घंटी है, मैं कहूं। हुँ, है ना? आप देखिए झारखंड में भी जो हो रहा है, हुँ, वो झारखंड में सीट की लुटाई हुई हो, 100% हुई, है ना? और वहां तो और परीक्षा की बात थी, वहां तो नौकरी की परीक्षा वाली बात थी, वहां सीट हुँ, की। हुँ, यहाँ तो फिर परीक्षा की बात, एडमिशन वाला। हुँ, तो ये सब जगह अगर स्थिति होगी, और जब रोजगार कम रहेंगे, वो भी इसमें इतना ज्यादा खर्चीला शिक्षा हो जाए, हुँ, और नौकरियां भी अब पैसे जैसे लेके ही मिलते हैं, बहुत सारी चीज। अब सिपाहियों की भर्ती में कभी आ जाएगा आपको, फौज की भर्ती में भी आरोप लग जाते हैं। हुँ, और इस ढंग से होगा तो आदमी के आगे जो अंधकार छा जाता है, हुँ, और वो उसका सोल्यूशन मांग रहा है, तो उसको ना ज्यादा नेता में
मतलब है उसको, और ना ज्यादा जो है राजनीति में उसको मतलब है, ना कौन सरकार सामने, इसमें नहीं है, वो व्यग्र है। ये वाली बात जो है इन सबको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने बड़ी दक्षता दिखाई है जब उन्होंने 2 बार झारखंड सरकार से अपने आप को अलग कर लिया, जबकि उनकी सरकार है। अंदर से चाहते हो नहीं चाहते हम नहीं जानते, लेकिन खुले तौर पर 2 बार उन्होंने बयान दिया कि मैं छात्रों पर कोई भी इस तरह के बल के प्रयोग का के साथ नहीं हूं, खिलाफ। अब ये वाली बात भाजपा वाले को सोचनी चाहिए था। किसी भाजपा वाले ने खेद व्यक्त किया क्या जंतर मंतर के लिए? किसी भाजपा वाले, किसी ने नहीं। थोड़ा बहुत खेद व्यक्त किया भी एक तरीके से तो मोहन भागवत ने किया, एक तरह से। वो मरहम लेके पहुंचे, उनका उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था, मरहम लगाने वाला था। वो नसीहतें भी देने आए होंगे, लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता ने या क्या हम छोटे नेता ने भी, हमको नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ खेद व्यक्त किया। वहां तो तरह तरह की बातें लोग कहने लगे, और वो बोला भी ठीक नहीं है, है? ये वाला मैं समझता हूं कि स्थितियां जो है उसको शायद जिस स्थिति को राहुल गांधी ने पहले भापा था, लेकिन उनकी पार्टी या उनका संगठन इतना मजबूत नहीं था जो इन चीजों को सामने बहुत मजबूती से खड़ा करे। अब तो उनको मौका मिला है। अब तो असली राजनीति 15 अगस्त के बाद शुरू होगी कि कौन इस चीज को लेके कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अब आप एक बात बताइए ना मुझे कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो सीजेपी वालों को चला जाता। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए राहुल गांधी। वहां से वो समझिए कि एक स्कूप था, है ना? अब यहाँ पे है, अब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि सीजेपी वाले फिर जंतर मंतर जुटने वाले हैं। लेकिन जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, हम समझते हैं कि इसमें राहुल गांधी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। जी। नहीं, आपके विश्लेषण से मैं सहमत हूँ, और कोई भी व्यक्ति जो जिसकी राजनीति की जरा भी समझ रखता है, वो ये मानेगा कि राहुल गांधी कम से कम इस राउंड में और काफी अरसे से जो जितनी भी चालें चल रहे हैं वो बिल्कुल सही सटीक चालें चल रहे हैं। तो एक कयास हम लोग लगा सकते हैं, वो ये है कि जो परिसीमन का विधेयक है, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और जिसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा, जिसके लिए उन्होंने और दूसरी पार्टियों को तोड़ने की जुगाड़ लगाई, जिसके लिए डीएमके को फुसलाया, फुसलाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनी ओर खींचा और खुद अपने घर पे बुलाया। प्रधानमंत्री ने उनके विधायकों को, उनके एमपीओ को, सुप्रिया सुले को और उन सब लोगों को। क्या आपको लगता है कि उनकी ये योजना, परिसीमन वाली योजना, अब परवान नहीं चढ़ेगी? देखिए, जब एक और बात कह दूं, क्योंकि राम मंदिर वाली घटना, अयोध्या में जो घोटाला हुआ, राम मंदिर का घोटाला हुआ, उसकी घटना और फिर जंतर मंतर की घटना, इन 2 घटनाओं ने हवा तो बदल दी है ना, हवा बदल दी है। और जो लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी निष्कंटक होकर 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है, वो लोग अब कुछ और सोचने लगे हैं। जी। अभय जी, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो हालात होते हैं, हम लोग को लगता है कि हम ही लोग खाली देख पा रहे हैं। हमको लगता है सरकारों की एजेंसियां होती हैं, उन लोगों को ज्यादा पता होता है कि देश में हालात किस तरह के चल पड़े, और वो एक डर पैदा करने के लिए, आशंका पैदा करने के लिए काफी है, काफी है। ऐसा नहीं है, देखिए, शायद मैंने आपसे बात की थी, हमको याद नहीं पड़ रहा है, कि जब उस समय महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के शक्ल में, दोनों के शक्ल में एक दूसरे के पूरक मानकर एक जो बिल लाया गया था, वो हारे थे ये लोग। तो इनको नहीं पता, इनको जरूर पता था कि हम हार जाएंगे। लेकिन उस समय भी मैंने कई जगह कहा, आपके यहाँ कहा या नहीं याद नहीं है, कि ये लाएंगे फिर से। ये मैंने कहा था कि ये लाएंगे फिर से। तो हो सकता है कि जो आबो हवा उनको अभी ज्ञात हुआ हो देश का हालात,
वो उनको पता लग गया है कि क्या हालात है। तो ऐसे में जोखिम मोल लेना कि कहाँ क्या बवंडर खड़ा हो जाए, तूफान खड़ा हो जाए, इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दिल्ली में हुआ 20 तारीख को, इसकी कल्पना भी उनके कल्पना में नहीं थी, है ना? तब तक तो सब कंट्रोल था, सब नियंत्रण में था, सब कुछ हो सकता है स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा हो, लेकिन स्क्रिप्ट कब बिगड़ जाती है, ये सियासतदानों को पता नहीं लगता। अब बिगड़ी हुई हालात, बिगड़े हुए जो माहौल है, उसकी जानकारी, उससे अवगत होंगे वो, तो शायद ये जोखिम मोल नहीं लिए हों। दूसरी बात, हो सकता है उनको ये भी डर लग रहा हो कि अभी आए तो यहाँ है नहीं, खेद व्यक्त करने भी नहीं आए, ना जवाब देने आए, हैं? और वैसे में अगर वो डिलिमिटेशन लाए और बिना चर्चा-वर्चा के किए, कहाँ बवंडर पैदा हो जाए, अगर वोटिंग की मान लेते हैं कि नौबत आ जाए, तो पता नहीं बीजेपी के भीतर से ही 10-20 सरक जाए, कोई ठिकाना है आज के माहौल में? इस बात पर मैं आना चाहता हूँ और वो आपके अगले सवाल में आऊँगा कि 20-25 कहीं बीजेपी वाले सरक ना जाएँ, और ये सरक सकते हैं आज के माहौल में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। वो इधर से उधर हो सकते हैं, है ना? वो बोलने के लिए सामने जो आ जाएँ, लेकिन आप उनसे ऑफ कैमरा, हम तो 5-7 लोगों से बात कर चुके हैं। तो जो बात वो बोलते हैं, तो वो तो सरकार को ऐसा नहीं कि नहीं पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। तो ये हमको लगता है कदम वापस क्रीज में खींच खींच लिए हैं। हो सकता है कि अगला सत्र जब तक उनको लगे कि भाई माहौल ठंडा-वंडा हो जाएगा, ये बच्चों का, ये जेन ज़ी का, युवाओं का ये जो आक्रोश थोड़ा थमेगा, उसके बाद एक प्रयास हो सकता है कि किया जाए, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके शो में कहा था, फिर दोहराना ज़रूरी है कि राम मंदिर में चोरी की खबर कैसे डकैती बन गई और किस तरह से वो चोरी-चोरी बाहर निकल गया, यहीं से हर कुछ की शुरुआत। उसके बाद ये जो एक सामंजस्य जो है वो कमी दिखाई पड़ी और क्रॉस पर्पसेस पे दिखाई, है ना? तो जब वो फॉल्ट लाइन जब दिखने लगा, ये खबर मैनेज नहीं हो पाई, जबकि हर कुछ यहाँ मैनेज हो जाता है। तो ये इसी में एक तथ्य छुपा हुआ है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और राम मंदिर पर देखिए, नीट वाले पे, बच्चों वाले पे तो थोड़ा बहुत केंद्र सरकार के तरफ से बोला गया और कई लोगों ने बोला। प्रधानमंत्री ने भी इंस्टा पे आके बोला। अंततः एक प्रकार से समझे तो अमित शाह भी आए। लेकिन राम मंदिर पर केंद्र सरकार के तरफ से किसी ने कोई बयान दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो हो सकता है कि उनको संसद में जाने में ये भी दिक्कत हो कि भाई अभी तक तो योगी जी जवाब देते रहे हैं, अभी तो केंद्र सरकार से जवाब लोग मांगने लगेंगे, वहां पर हल्ला करेंगे, वो चल भी रहा था। तो ये भी उनको लगता है, ये वो एक आशंका होगी कि उस पे ही बोलेंगे कि आप तक नहीं बोले हैं। इंस्टा पर प्रधानमंत्री जी आए, है ना? इंस्टा पर ही प्रधानमंत्री जी आके मंदिर के बारे में बोल देते, लेकिन उससे अपने आप को उन्होंने बहुत अलग रखा। जी। तो ये 2 वजह है, और तीसरी बात इसी में अंतर्निहित है कि जब मैंने कहा कि आज के डेट में वो दे आर, मतलब अब अभी वो श्योर नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन-सी खेमेबाजी चल रही है बीजेपी में, और कुछ लगता है कि लगता है, नहीं तो ये 2 उपचुनाव नहीं हारते भाई। ये तो चुनाव हारते ही नहीं है, ये 2 उपचुनाव कैसे हार सकते? ये बड़ा बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं खेमेबाजी है और क्रॉस पर्पसेस पे चीज़ें चल रही हैं। अब हो सकता है कुछ लोग दूसरे का निपटने का या निपटाने का प्रबंध या उसकी उसका इंतज़ार कर रहे हों। ये संभव है कि अचानक हमने देखा कि इथेनॉल वाला मुद्दा उठ गया, हैं? पहले नहीं उठ रहा था, अचानक इथेनॉल वाला उठ गया। फिर उधर म मध्य प्रदेश का उठ गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो हो गया, और कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो इसमें जो है मुझे कहीं न कहीं अंदर में कुछ, हम इसके लिए बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संवाद और समन्वय, सहयोग की कमी दिखाई पड़ती है। एक जो चट्टानी तूफ़ानी बीजेपी थी, उसमें हमें इस बार दिखाई पड़ा है।